जय माता दी। माता रानी सदा सर्वदा सब पर अपना मंगल व शुभ आशीर्वाद बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आज हम यहाँ माँ आदि शक्ति के दिव्य तपस्यामय स्वरूप का हम पूजन करके उनको नमन करेंगे और इस जगत का संचालन करने वाली माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा से हम सब विश्व शांति व हमारे जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करेंगे। माता ब्रह्मचारिणी, जिनके नाम का अर्थ बहुत सुंदर है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, जिनकी भक्ति करने से त्याग, तपस्या, वैराग्य और संयम की वृद्धि होती है। हम उनसे अपने जीवन में कठिन से कठिन समय में संयम और साहस प्रदान करने की प्रार्थना करेंगे। माता ब्रह्मचारिणी अत्यंत तपस्या और संयम की देवी हैं। उनके हाथों में कमंडल और जपमाला त्याग और ज्ञान का प्रतीक है। माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी स्वरूप हमें यह सिखाता है कि कठिन संघर्षों के बाद भी हमें अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। आज हम श्रवण करेंगे माता ब्रह्मचारिणी की वह कथा जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम प्राप्त हुआ। भगवान शिव शंकर और माता सती की कथा तो सबको मालूम ही है। माता शैलपुत्री, जिनकी पूजा हमने कल यानी नवरात्रि के पहले दिन की थी, वो अपने पिछले जन्म में माता सती थीं, जिन्होंने अपने पिता के द्वारा अपने पति का अपमान होने पर अपना देह त्याग दिया। जिसके बाद भगवान महादेव उनके वियोग में महान शोक में चले गए। जिसके बाद माता सती हिमवान तथा मेनावती के घर पुत्री रूप में अवतरित हुई। सभी विद्याओं में पारंगत होने के बाद जब उनके विवाह का समय आया, तब देवर्षि राजा हिमवान को पार्वती के होने वाले वर के विषय में बताते हैं और देवादि देव महादेव की ओर संकेत करते हैं। तत्पश्चात नारद जी ने माता शैलपुत्री को उनके पिछले जन्म की याद दिलाई और भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। तत्पश्चात नारद मुनि की आज्ञा का पालन करते हुए राजा हिमवान अपनी पुत्री को लेकर भगवान सदाशिव के पास पहुँचे, जहाँ भगवान सदाशिव सदा ही तपस्या में लीन रहते थे और उनके समस्त गण उनकी सेवा में। वहाँ पहुंचकर राजा हिमवान ने महादेव से बड़े ही विनम्र भाव में अनुरोध किया कि वे उनकी पुत्री पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार करें। महादेव देवी पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार तो करते हैं, परंतु उनकी ओर तनिक भी उन्मुख नहीं होते। ऐसा देखकर समस्त देवतागण अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं कि ऐसा ही रहा तो देवी पार्वती और भगवान शिव शंकर का विवाह कैसे होगा। इस परिस्थिति को अपनी क्षमता अनुसार सुलझाते हुए देवताओं ने कामदेव को भगवान शंकर की तपस्या भंग करने हेतु भेजा, परंतु भगवान महादेव ने तो कामदेव को ही जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना के पश्चात तो देवी पार्वती के लिए महादेव को प्रसन्न करना और भी कठिन हो गया। तब देवऋषि नारद ने देवी शैलपुत्री को कठोर तपस्या करने का सुझाव दिया और भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र यानी कि नमः शिवाय का जाप करने को कहा। फिर देवी शैलपुत्री ने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करके ही रहेंगी। जिसके बाद अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपनी दो सखियां जया और विजया के साथ देवी पार्वती गंगोत्री तीर्थ की ओर तपस्या करने के लिए चल पड़ी। वहां पहुंचकर एक रमणीय वन में देवी पार्वती ने एक वेदी के ऊपर बैठकर ऐसी विषम तपस्या आरंभ कर दी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। प्रथम 1000 वर्ष देवी ने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। जिसके बाद अपनी तपस्या को और भी कठिन बनाते हुए देवी पार्वती ने जल और शाक का सेवन करना भी बंद कर दिया। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। इस प्रकार दुष्कर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए। इतनी कठिन तपस्या करने के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवी देवता ऋषिगण सभी ने देवी की तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत बताया और कहा, हे देवी, आज तक ऐसी कठोर तपस्या किसी ने नहीं की। तपस्या की सराहना करते हुए कहा, ये तपस्या आपसे ही संभव थी और इस प्रकार अकल्पनीय और निष्ठावान तपस्या करने के कारण ही देवी शैलपुत्री का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, अर्थात तप का आचरण करने वाली। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान। इस रूप में देवी अपने भक्तों को सर्वोच्च ज्ञान यानी कि मोक्ष प्रदान करती हैं। इसी कारण देवी का दूसरा नाम है मोक्षदा। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ का निवास स्वाधिष्ठान चक्र में होता है, इसलिए योगी अपने मन को स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करके माँ की उपासना करते हैं।
माँ अपने बाएं हाथ में एक कमंडल धारण किए हुए हैं, जिसका पवित्र जल भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करता है। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में एक जप की माला है। माँ का यह स्वरूप शिक्षा और विद्या ग्रहण करने की प्रेरणा देता है कि कैसे एक मनुष्य को खुद को कामयाब बनाने के लिए कठिन अध्ययन भी करना पड़ता है और एक उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ता है, ताकि हम बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य को कुशलता पूर्वक प्राप्त कर सकें। माँ की पूजा करते समय हमें लाल आसन का प्रयोग करना चाहिए और हरे या पीले वस्त्र धारण करना चाहिए तथा माता रानी को हमें पीले व सफेद रंग के वस्त्र अर्पण करना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में हमें लाल रंग के या सेवंती के पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। गुड़हल, गुलदावरी और बरगद का पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं, जिससे माँ अति प्रसन्न होती हैं। माँ को भोग में सफेद रंग की मिठाई, बताशे, मिश्री और शक्कर का भोग लगाना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमें मंगल के समस्त दोषों से मुक्ति मिलती है तथा हमारा मंगल ग्रह भी बलवान होता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में इन मंत्रों का प्रयोग अवश्य करें। कोई भी मंत्र का प्रयोग करते समय हमें धैर्यता के साथ उसका उच्चारण करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। माँ की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य अपने कठिन से कठिन समय में भी विचलित नहीं होता है तथा उसे माँ की कृपा से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित एक दिव्य मंदिर है जो काशी में बालाजी घाट पर स्थित है। नवरात्रि के दौरान देश भर से भक्तगण माँ का दर्शन करने आते हैं और अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा अपने जीवन को सफल कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। जय माता दी। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा और जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जय माता दी।